हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हमारी एक्सरसाइज 14.5 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे एंगल्स। कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ ए गिवन मेज़र। अगर हमें कोई मेज़र दे रखा है कि 40 डिग्री का एंगल का 40 डिग्री मेज़र का हमें एंगल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। Here are the steps to follow. Draw AB of any length. हम कोई भी लाइन सेगमेंट लेंगे AB. Place the center of the protector at O and the zero edge along AB. अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को पॉइंट A पर रखेंगे और इसका जीरो एज हम AB के along रखेंगे। स्टार्ट विथ जीरो नियर B. अब हम B से 0 से स्टार्ट करेंगे और जब हमारा 40 आ जाएगा तो वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। जॉइन AC. अब हम AC को जॉइन करेंगे और BAC इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, और BAC हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो ये हमारी प्रोटेक्टर है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारी ये लाइन दी हुई है AB, तो हमने इसके एक एज पे इस तरह से रखना है, यहाँ पे A एज पे, और इस तरह से यहाँ पे हमारा 40 मार्क आ जाएगा। 0 से लेकर 180 तक, इधर तक 180 होते हैं और इधर भी 0 से लेकर इधर तक 180 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 40 का मार्क आएगा। जहाँ पर मार्क आएगा वहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और उसको हम मीट कर देंगे A से, तो हमारा एंगल बन जाएगा। नाउ कंस्ट्रक्टिंग ए कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेज़र। हमें एक एंगल दे रखा है जिसका मेज़र हमें पता नहीं है। ये सपोज़ ये एंगल दे रखा है हमें, और हमने क्या करना है, इसको हमने कॉपी करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे। लाइन का नाम हम L रख लेंगे और P पॉइंट ले लेंगे। इस P पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, कंपास का जो पॉइंटेड एंड उसको रखेंगे और पेंसिल वाला एंड हम फ्री रखेंगे, और उससे हम एक कोई भी रेडियस का, कन्वीनियंट रेडियस का, ऐसा नहीं हम इसको हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, इसको हम एक कन्वीनियंट रेडियस लेंगे और इससे हम इस साइड एक आर्क लगा देंगे। ये वाली आर्क इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर और यहाँ पर इस एंगल को हम मेज़र कर लेंगे और उसको यहाँ से हमें काट देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको एंगल को काटेंगे तो इस पॉइंट को हम A से मीट कर देंगे। प्लेस द कंपास पॉइंटर एट Q एंड ड्रॉ द आर्क टू कट द आर्क ड्रॉन अर्लियर इन R. जॉइन R, जॉइन यहाँ पे PR को जॉइन करेंगे। दिस गिव्स एंगल P. इस तरह से हमें एंगल P मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। हम एंगल का आधा कैसे करेंगे, एंगल का हाफ करना है। तो जैसे हमें ये एंगल दे रखा है AOB, हमें इस एंगल का हाफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम कंपास को यहाँ रखेंगे और एक बार कंपास को यहाँ रखेंगे। तो हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ से आर्क लगाएंगे, तो ये दोनों एक पॉइंट पे काटेंगे और उससे हम O को यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, OC क्या आ जाएगा, इट इज़ द लाइन ऑफ सिमिट्री बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों पोर्शन सेम है। या इसको क्या कह सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOB। जो हमारा एंगल था AOB, उसका क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन विद रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास की हेल्प लेंगे इसमें हम। जैसे हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो हमने क्या करना है, विद A एट सेंटर एंड using compasses draw an arc that cuts both rays of angle A. तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे हाथ से ड्रॉ किया है, आपको हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप इसमें कंपास की हेल्प लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर रख कर इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें यहाँ से यहाँ पे आर्क लगाई और एक आर्क हम यहाँ से C पॉइंट से लगाएंगे। तो ये D पॉइंट के ऊपर मीट करती है और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये नेक्स्ट फिगर में हमने इसको मिला दिया है। एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर।
देर आर सम एलिगेंट एंड एक्यूरेट मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट सम एंगल्स ऑफ स्पेशल साइजेस विच डू नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमने प्रोट्रैक्टर की नीड होती है, लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमने प्रोट्रैक्टर की कोई नीड नहीं होती। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? स्पेशल एंगल्स बोलते हैं, एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर। और हमारे पास बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं इन एंगल्स को ड्रॉ करने के। जैसे हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे L, इसके ऊपर हम पॉइंट ले लेंगे O। अब हम O पॉइंट से कन्वीनियंट रेडियस, जैसे अगर हमारी ये लाइन अगर 6 सेंटीमीटर के, तो हम 2 या 3 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेंगे और इस तरह से हम एक यहाँ पर पॉइंट O पर रख के और इस तरह से, जैसे यहाँ पे एक चाप लगा रखी है, हम एक इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक है, विद द पॉइंटर एट ए। अब हमने क्या करना है? अपने जो मैं जितना रेडियस ले रखा है उसको सेम ही रखना है, उसको हमने चेंज नहीं करना है। अब हम यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम O और B पॉइंट को मीट कर देंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब हमारा 30 डिग्री का कैसे आएगा? जब हमारे पास 60 डिग्री का है और हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे? जब हमारे पास अगर 60 डिग्री का एंगल आ गया है, जैसे ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, तो हम कैसे करेंगे? इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे और अब हम B पॉइंट से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगी हमारी, ये 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। अगर हम 15 डिग्री का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये भी हमारा 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का है, तो सपोज़ ये पॉइंट आता है हमारा C पॉइंट। ठीक है, जो क्या है? CO इज़ बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री एंगल। अब हम क्या करेंगे? एक A पॉइंट से चाप लगाएंगे और एक C पॉइंट से लगाएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल बाइसेक्ट कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टिंग ए 120 डिग्री एंगल। तो 120 डिग्री एंगल जो हम 60 डिग्री का कर रहे हैं, उसी से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको एक लाइन लेंगे, कोई भी लाइन ले सकते हैं आप। PQ लाइन है, इसके ऊपर हमने पॉइंट O लिया है। अब हम क्या करेंगे? O पॉइंट के ऊपर कंपास को रखेंगे और ड्रॉ करेंगे एक आर्क को, जैसे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया है। फिर इसको हम इस तरह से काट लेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2। तो ये यहाँ से अगर हम यहाँ तक मिलाएंगे तो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 120 डिग्री का एंगल। तो ये अलग अलग स्टेप्स में कर रखा है। जैसे यहाँ पे एक पार्ट में क्या दिखा रखा है? यहाँ आर्क लगाई, सेकंड पार्ट में दूसरी आर्क लगाई और थर्ड पार्ट में यहाँ पे इसको मिला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए 150 डिग्री एंगल। अब हम 150 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो 150 का एंगल ड्रॉ करने के लिए इसी को कंटिन्यू कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे ये जो आर्क बनी हुई है, इसी को अगर मैं जो हमारी स्टार्टिंग लाइन थी उससे मैं मिला देती हूँ, तो ये हमारा 180 तक हो जाएगा। 180 का और ये हमारा 120 का है, तो 120 का पर एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क हम 180 से लगाएंगे, तो ये हमारा 150 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 150 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये एंगल जो होगा ये हमारा 150 डिग्री का होगा। तो एंगल को हम हमेशा डिग्री में ही लिखते हैं। डिग्री क्या है? एंगल लिखते हैं 120, तो उसके ऊपर छोटी सी एक बिंदी सी बना देते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिंग ए 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसी फिगर को यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसमें क्या करना है? ये पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, या तो हम इसका हाफ कर देंगे पूरे एंगल का, या हम ऐसा कर सकते हैं 60 और 120 का हाफ कर देंगे। 60 और 120 का हाफ करने से भी हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा।
तो मैं इसको थोड़ा अलग से बना देती हूँ, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे होगी हमारी 60 डिग्री की आर्क, ये होगी यहाँ पे 120 की आर्क। अब हम क्या करेंगे, 60 से एक आर्क लगाएंगे और एक 120 से लगाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, या इसका एक तरीका और है, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग ऑन इट। हम एक लाइन लेंगे और उसके ऊपर हम एक पॉइंट लगा लेंगे और उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। हम पहले कर चुके हैं कि अगर किसी लाइन के ऊपर पॉइंट होता है तो उससे हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारा 90 का है, एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे 90 से, तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, इससे आगे है हमारी एक्सरसाइज 14.6। तो इसके अंदर क्या है, मैंने एंगल्स ही कराए हैं आपको, तो एंगल्स ही होंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 14.6 और ये हमारे 6th क्लास के सिलेबस की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री। हमें एंगल ड्रॉ करना है POQ और जिसका मेज़र है 75 डिग्री। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, लाइन ऑफ सिमिट्री। लाइन ऑफ सिमिट्री इसकी हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही करना होता है कोई क्वेश्चन। तो ये मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इस लाइन का नाम लिख दिया है मैंने L और इस पे पॉइंट ले लिया है मैंने O। अब कन्वीनियंट रेडियस का मैंने क्या किया है, कंपास को खोला है, पॉइंटी टिप को O पॉइंट पे रखा है और एक आर्क मैंने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से सपोज करते हैं ये पॉइंट यहाँ पे A है। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन L को A पॉइंट पे काटती है। अब मैंने इसको कंपास का रेडियस चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम रहेगा। इसको हम यहाँ पे इस तरह से 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 120 की आर्क लगाएंगे। तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा 60 का है और ये हमारा 90 का है। अगर हमारा एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है, अगर हम इन दोनों एंगल्स का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 150/2 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, 60 और 90 इन दोनों एंगल्स का हाफ कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 75 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था इसका फर्स्ट पार्ट था कि हमारे पास एक एंगल है POQ 75 डिग्री का है और हमने उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इस एंगल का बाइसेक्टर। तो अब हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे यहाँ पे B। तो हमारा क्या आ गया, एंगल BOA। तो हमें तो नाम वही लिखने पड़ेंगे ना जो दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसको POQ हो जाएगा। ठीक है,
एंगल पी ओ क्यू इज़ 75 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक बार हम कंपास को क्यू पॉइंट पे रखेंगे और एक बार हम कंपास को पी पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। तो हम इसका नाम लिख देंगे, ये हो जाएगा ओ बी। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ओ बी इज बाइसेक्टर और लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है 147 डिग्री का, और इसका बाइसेक्टर भी हमने कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, हम एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले कोई भी लाइन एल ले लेंगे हम। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन एल। ठीक है, इस पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ओ ले लेते हैं, सपोज ओ पॉइंट है यहाँ पे। अब हम कंपास की हेल्प से 147 डिग्री नहीं बना सकते, तो हम इसमें प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टर को हम कहाँ रखेंगे, प्रोटेक्टर को हम जो मैंने लाइन एल ली है उसके ऊपर पॉइंट ओ लिया है, इस पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। आप प्रोटेक्टर को रखना अच्छे से समझ लेंगे आज। तो जो इसकी स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने 0 पे रखा है, और अब हम इधर से शुरू करेंगे इस तरह से। यहाँ पे 150 से पहले आएगा 147। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 147 डिग्री। अब हम ओ को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल 147 डिग्री। ठीक है, 147 डिग्री। अब हमने क्या करना है, सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा एम है, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी, मैंने यहाँ से एक आर्क बनाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक आर्क हम बी पॉइंट से लगाएंगे और एक आर्क हम ए पॉइंट से लगाएंगे, इस तरह से। ठीक है, और इसको ओ पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ओ पी क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ओ। एम ओ, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लेंगे हम, एन। ठीक, ओ पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं आप इसको, ए ओ बी विच इज़ 147 डिग्री। तो ओ पी क्या है यहाँ पे, एंगल ए ओ बी जो 147 डिग्री का है उसका बाइसेक्टर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, एक बार फिर दोबारा से करा देती हूँ। ड्रॉ ए राइट एंगल और बाइसेक्टर। हमने एक राइट एंगल बनाना है और उसका बाइसेक्टर भी कंस्ट्रक्ट करना है। कोई भी लाइन ले सकते हैं आप, इसमें किसी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सपोज करते हैं एल लाइन है, इस पर पॉइंट यहाँ पे ओ है। अब हम कन्वीनियंट रेडियस का हम अपने कंपास को खोल लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम सेम इसको कंपास को चेंज नहीं करना है, इसके रेडियस को। इस तरह से हम सेकंड आर्क लगाएंगे। फर्स्ट आर्क होती है 60 डिग्री की, सेकंड होती है 120 की। अब हम एक आर्क यहाँ से लगाएंगे 60 वाले से और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे 120 वाले से। तो ये हो जाएगा हमारा
90 डिग्री का एंगल। अब हमने क्या करना है, इस एंगल का हाफ करना है, तो एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री है और जो कंप्लीट हमारा है वो हमारा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, OM इज बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो हमारा जो राइट एंगल था उसका OM बाइसेक्टर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153। हमें 153 का एंगल ड्रॉ करना है और डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हम किसी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहला स्टेप यही होता है एंगल फॉर्मेशन का, कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एल लाइन है ये, और इस पे पॉइंट ले लिया है मैंने O। अब O पॉइंट से मैंने हम 153 के एंगल को कंपास से नहीं बना सकते, तो हम इसके लिए प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। तो हम प्रोटेक्टर को O पॉइंट पे रखेंगे, जो इसमें बीच में एक लाइन होती है, वहाँ से हम इसको, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है, इसको हम 0 डिग्री से बिल्कुल मिला के और इसको एल लाइन के अलोंग रख के तब हम 153 का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इधर से 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50 और 55 से थोड़ा सा पहले आएगा 153, इस तरह से आ जाएगा। अब हम O पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 153 का एंगल। अब हमने क्या करना है, एक हमने आर्क ड्रॉ करनी है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से, जो इस लाइन को किस पॉइंट्स पे काटती है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं इन पॉइंट्स का, A भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप यहाँ पे C लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम B पर रखेंगे कंपास को, एक बार आर्क बनाएंगे, एक बार हम A पर रखेंगे। इस तरह से हम रखेंगे इसको। अब ये जो लाइन आएगी, ये लाइन क्या है, ये इस एंगल को 153 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन में, कि हमें एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हम इसको एक बार यहाँ से कट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, और एक बार हमें यहाँ से आर्क लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, एक बार यहाँ से आर्क लगानी है और एक बार A पॉइंट से हमें आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब हम इनको मिला देंगे। इस तरह से हम इन एंगल्स को मिला देंगे। तो ये हमारे एंगल्स हो गए 1, 2, 3, 4। तो जो हमारा 153 का एंगल था वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब हम इनका नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं DEF। तो हम एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू DOE इज इक्वल टू EOF इज इक्वल टू BOF। ठीक है, तो इस तरह से 153 के एंगल को मैंने 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपासेस एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। तो हमें इसमें रूलर और कंपास की हेल्प लेके
हमारे यहाँ पे 5 एंगल्स दिए हुए हैं, हमें उन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, जो मैंने ये 4 क्वेश्चंस कराए हैं इनको कॉपी में अपने आप करके देखना है। थैंक यू बच्चों।